समाज जो हमेशा अनुकरण करता है ऊपर का, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्दत एव तरोजना, तो समाज में जो शिखर पर बैठे लोग हैं कहीं उनके चरित्र पर गहरे प्रश्न चिन्ह लग गए, तो लोगों को ऐसा लगता है तो सभी ऐसा करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी जब जहां पर करीब 50 बिलियन टन का घोटाला होता है, 195 माइंस बेच दी जाती हैं, जिसको जी मीडिया ने सबसे अधिक उठाया, फिर उस घोटाले की फाइलें गायब कर दी जाती हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है, बात ये होती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं रखवाला नहीं हूं फाइलों का जी, तो लोग कहते भाई बड़ी चिंता होती है, प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है जी, चिंता होती है। और जो जिनको लोग धार्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु बोलते थे उन पर भी यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग जाते हैं, तो आदमी कहते हैं ये तो भाई यहाँ मतलब ये तो पतन तो होता ही है, तो मतलब जो स्वीकार कर लिया उसको। ये बहुत गलत बात है, एक बहुत खतरनाक चीज है जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि पाप अधर्म ये तो रहेगा ही, इसी में जीना है। संशय को सब खात है और संशय सबकी पीर, और जो संशय को खात है वही सच्चा संत फकीर। लेकिन आज की तारीख में तो शिष्यों के अंदर से संशय का शमन करने की अपेक्षा संतों और फकीर स्वयं ही शंका के दायरे और संशय के दायरे में खड़े हो गए। शिखर पर बैठे लोग कहीं ना कहीं जड़ हो गए, मूढ़ता में आ गए। जो धर्म, जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो देश जागरूक नहीं होता वो इतिहास बन जाता है, और कोई भी धर्म, संस्कृति और देश अपने पतन के बीज खुद बोता है। जिस तरह से देश चल रहा है उसमें ऐसी पहल जरूरी। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है, और समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी वो सामाजिक और आध्यात्मिक लोगों की है। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म सत्ता को, आध्यात्मिक सत्ता को राज्य सत्ता से भी ऊपर माना है। इसलिए मैं तो सारी जिम्मेदारी खुद पर लेता हूं, और मुझ जैसे और भी इस देश के अंदर प्रामाणिक और जिम्मेदार लोग हैं, मुझसे भी वरिष्ठ हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग वो आगे आएंगे, क्योंकि समाज उठेगा, समाज जगेगा तो देश जगेगा और देश आगे बढ़ेगा। हाल ही में जो घटना घटित हुई थी कि अन्ना हजारे जी ने एक बहुत अच्छा आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन में आप भी थे। पता लगा जब आंदोलन ने स्वरूप लेना शुरू किया तो टीम बिखरनी शुरू हो गई और आप भी अलग हो गए, तो उस मंच से तो अलगाव आपका भी हुआ है। मैं पिछले 2 दशक से समाज के बीच काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं की। अन्ना जी हमारे पास हरिद्वार आए, उनको हमने वहां सम्मानित किया कृषि गौरव पुरस्कार देकर के कि गांव में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहला इंट्रोडक्शन हमने उनका करवाया, रामलीला मैदान में उनका परिचय कराया, एक अच्छे समाज सेवक के काम कर रहे हैं। और काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम मुहिम शुरू कर चुके थे बहुत अरसे से। उसमें उनकी भी जब भूमिका सामने आई तो हमने उनका साथ दिया। अब दरअसल क्या, अन्ना हजारे जी व्यक्तिगत तौर पर एक शरीफ इंसान है, लेकिन बड़ा काम करने के लिए मात्र शरीफ होना ये पहली शर्त हो सकती है, लेकिन उसके बाद में उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो चारों तरफ जो लोग हैं उसमें यदि जो है कुटिलता होगी, जटिलता होगी, एरोगेंस होगा तो फिर बात बनती नहीं। इसलिए हम तो आपसे ये उम्मीद करते थे कि आप तो उस सूपे के जैसे हैं कि सार सार का गहिले और तोता दही उड़ाए, तो अगर अन्ना अच्छे थे तो उनको उठा लेते। इसीलिए वहां पर इन सब चीजों को देख करके भी हमने साथ दिया, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा भूल से या बहकावे में आके आदरणीय अन्ना जी ने कई बार गलत स्टेटमेंट भी दिए, हमने एक बार भी मुंह नहीं खोला गलत बात करने के लिए। लेकिन साथ में एक चिंता का विषय ये भी है कि ये जो नैतिक मूल्यों का हमारा ह्रास हो रहा है, जो लगातार नीचे हम जाते जा रहे हैं, तो इसको उठाने के लिए क्या कवायद की जाए ताकि समाज वापस अपने प्रखर और ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप में वापस आ सके। समाज को बदलने के लिए या व्यवस्था को बदलने के लिए, व्यक्ति के माइंड सेट को चेंज करने के लिए हमारी राइट और रॉन्ग्स की जो डेफिनेशंस हैं, जो हमने जो है समाज के अंदर जो एक तरह से दीवारें खड़ी कर रखी हैं आग्रहों की, उनको तोड़ने के लिए, जो आप जिसको आप संशय, भ्रम, उलझन कह रहे थे, कंफ्यूजन्स हैं, उनको तोड़ने के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा शिक्षा में। अभी क्या हो रहा है, पहले पाठ्य पुस्तकों की जरूरत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस समय जो टीचर्स थे उनका आचरण इतना बड़ा होता था
कि इंफॉर्मेशन तो वो एजुकेशन के माध्यम से देते थे और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अपने कैरेक्टर से करते थे। आपने देखा होगा उस समय जो टीचर्स का, गुरुओं का जो रेस्पेक्ट था, आज वो नहीं, क्योंकि आचरण में गिरावट आई है। तो इसलिए हमें दो तरह से चीजों को संभालना पड़ेगा। एक तो शिक्षकों के आचरण को सुधारना पड़ेगा, दूसरा वहां पर एक इस तरह का पूरा पाठ्यक्रम, उसमें नैतिक पक्ष एक है, ऐतिहासिक पक्ष दूसरा, एक पाठ्यक्रम पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं, और इसकी बहुत जरूरत है। अंग्रेजों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हम अपने बच्चों को तो किताब दे सकते हैं, लेकिन इन शिक्षकों के आचरण को सुधारने के लिए हम कौन सी किताब दें स्वामी जी? हम आपसे यही तो समाधान की दरकार कर रहे हैं। देखो, एक गुरु अच्छा होता है ना, तो देखो महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ ने भगवान राम को तैयार कर दिया और उन्होंने पूरी आसुरी संस्कृति का, रावणी परंपरा का नाश कर दिया। आचार्य संदीपनी ने एक कृष्ण को तैयार कर दिया और रावण, कंस, जरासंध ये कोई छोटे राजा नहीं थे, उनका चक्रवर्ती साम्राज्य था। महानंद, नंद वंश, कितना धनानंद और पूरा नंद वंश, वो उसके पास में बहुत बड़ा बल, शक्ति, सामर्थ्य, सैन्य शक्ति, उसके पास में अर्थ शक्ति, पूरा समाज थर्राता था उससे। एक आचार्य चाणक्य ने 6 युवकों को तैयार किया और उसमें से एक चंद्रगुप्त भी थे। एक आचार्य की इतनी बड़ी भूमिका है। मैं ऐसा मानता हूं, यदि शिक्षण संस्थान सही हो जाए तो हम 90 से 99% देश को सही कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से इस देश में भारतीय ज्ञान परंपरा को अंग्रेजों ने, जिसको एक षड्यंत्र के तहत नष्ट किया था, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को जिसने मैकाले ने पूरी तरह से हमारे इतिहास, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, ताना बाना पूरा चेंज कर दिया। अब हम देखने में हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वाणी से, व्यवहार से, विचार से, आचरण से, खान पान से, जो हमारे रॉन्ग और राइट्स के जो मैंने कहा डेफिनेशंस हैं, वो उसमें पूरा पश्चिम का माइंडसेट आ गया। बिल्कुल, जैसा कि और खाली पश्चिम का माइंडसेट आता तब भी कोई बात नहीं थी। माने उसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, हमने कहा ये सब जो है बकवास चीजें हैं। जिस भी तरीके से वो धन कमाओ और अय्याशी करो, ऐश करो, और ये एक बहुत गलत माइंडसेट घुस गया। बोले हर चीज को एक बार टेस्ट करके देखो। तो एक छोटा सा बच्चा कहता है गुटखा भी खा के देखना चाहिए, एक बार रेप भी करके देखना चाहिए, एक बार चोरी भी करके देखनी चाहिए। माने वो ये कहता है हर चीज को टेस्ट करके देखो। उसको ये नहीं कहा कि पापों की तरफ एक कदम मत बढ़ो। क्या है स्वामी जी, एक आप ही की बात से ही एक बात निकल के ये आ रही है कि पहले के जो संत महात्मा हुआ करते थे, वो या तो गरीब लोगों के बीच में रहते थे या गरीबी से जीविकोपार्जन करते थे। आज की तारीख में जो धन संपत्ति है वही महात्माओं को लुभा रही है और वो बड़े लोगों के बीच में ही रह के काम कर रहे हैं। तो अब जैसा कि आपने कहा कि जो शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, ये कैसे, इनके लिए कैसे किया जाए? अंतिम आदमी के पास जाना पड़ेगा और अंतिम आदमी को उठाना पड़ेगा। तो अब अन्ना जी अच्छे आदमी थे, लेकिन अब आपको उनके वातावरण की वजह से आपको छोड़ना पड़ा। तो जब आप उनको ना अपने साथ रख पाए, नहीं, अन्ना जी को तो नहीं छोड़ा। वो दूसरा विषय। मैं वापस आम आदमी के ऊपर आता हूं जी। हमारे साधु संत हमेशा खुद अपरिग्रह में जीते थे जी। उनके, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं, उनके उदाहरण आता था कुंभी धान्या, अलोलुपा, जितेंद्रिया। तो वो जितेंद्रिय होते थे, अलोलुप होते थे। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा आशुतोष भाई, हमने कभी भी दरिद्रता को धर्म नहीं माना। हमारे यहाँ पर धर्म की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे हम भौतिक उत्कर्ष करें और आध्यात्मिक जीवन में भी ऊंचाइयों को छुएं, सब तरह की दुर्बलताओं, कमजोरियों, पराधीनताओं से, विकारों से, अशुभ से बचे रहें। इसको हमने धर्म कहा। माने एक तरफ भौतिक समृद्धि, एक तरफ चारित्रिक उन्नति, इसको हमने धर्म कहा। और इसलिए आचार्य चाणक्य फिर कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। सीधे सीधे शब्द है। तो बात यह थी कि दो पक्ष होते थे हमारे आध्यात्मिकता के। एक साधु की साधुता, उसकी सादगी, उसके जीवन में निष्प्रियता, उसके जीवन में त्याग, उसके जीवन में वैराग्य, उसके जीवन में किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं। ये उसका वैयक्तिक जीवन। और उसका दूसरा, उसके पास में समृद्धि होती थी। जितने भी राजा महाराजा होते थे सब साधु संतों के चरणों में रहते थे। लेकिन मैं मानता हूं साधु को विलासी जीवन नहीं जीना चाहिए। आपने कहा कि विलासिता नहीं चाहिए, लेकिन सन्यासी जो होता है वो धर्म सैनिक होता है, वो धर्म का रक्षक होता है। लेकिन आज के वातावरण में ये जब देखते हैं हम कि जेट कमांडोज आपके साथ आ रहे हैं, आप सिक्योरिटी में हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, जेट प्लेन में आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं विलासिता की। जी देखो, एक होती विलासिता, दूसरी देखो, जब तक आप
केवल एक पक्ष में काम कर रहे हैं। जी, माने केवल आप जो है चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, आध्यात्मिकता के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप पावर के साथ टकराते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। जो सत्ता से टकराएंगे उनको थोड़ा सा, यदि वो कहीं उनकी, हमने कोई सुरक्षा तो मांगी नहीं है सरकार से। यदि सरकार कहती है कि बाबा जी आपको सुरक्षा लेनी पड़ेगी, आपको क्यों लेनी पड़ेगी? अब मैं वही तो बात कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं आज हमारी सरकार सुरक्षा हटा ले तो हमारा झंझट खत्म। आपसे चर्चा का दौर जारी रहेगा स्वामी जी। अब बहुत सारे प्रश्न आपके इस उत्तर में निकले हैं जो मैं निश्चित रूप से ब्रेक के बाद आपसे करूंगा।